बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काल की अवतार। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, काल की अवतार। आज हम बात करने वाले हैं काल की अवतार के बारे में। ये काल की अवतार क्या है? ये हिंदुओं के मजहबी किताबों में काल की अवतार का जिक्र आता है, यानी पूरी कायनात के लिए रहनुमा। भारत में एक किताब शाये की गई है जिसका नाम काल की अवतार रखा गया है, और उस किताब ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उसके जो मुसन्निफ हैं वो पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है, और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और संस्कृत ज़बान के बड़े माहिर हैं। और उन्होंने ये किताब 8 ममालिक के बड़े प्रोफेसर और स्कॉलर के सामने पेश की है, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इसमें जो भी दलाल वगैरह दिए गए हैं, जो भी रिवायात हैं, वो सारे मुस्तनिद और सही हैं। तो काल की अवतार का मतलब ये है कि पूरी कायनात के लिए रहनुमा। पंडित वेद प्रकाश ने अपनी किताब में इस बात को साबित किया है कि हिंदुओं की किताबों में जिस काल के अवतार का जिक्र मिलता है, अभी उनको किसी भी काल के अवतार का इंतज़ार नहीं करना। और काल के अवतार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हिंदू जहाँ भी रहते हैं उनके लिए अब इस्लाम के अलावा कोई भी चारा नहीं है, और उनके लिए इस्लाम को कबूल करना लाजमी हो गया है। और उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए अपनी किताब वेद से भी कई दलाल दिए हैं कि काल की अवतार जो है भगवान का वो आखिरी अवतार होगा, और काल की अवतार जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। दूसरे नंबर पे उन्होंने दलील ये दी है, वेदों की पेशन गोई के मुताबिक उसमें ये लिखा हुआ है कि काल की अवतार जो है वो एक जजीरे में पैदा होंगे, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरतुल अरब में पैदा हुए, और उनके जो वालिद का नाम होगा वो विष्णु भगत होगा, और उनकी जो माँ का नाम होगा वो सोमानब होगा। अभी संस्कृत की ज़बान में विष्णु जो है वो अल्लाह को कहा जाता है, और भगत जो है गुलाम को कहा जाता है। तो अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, और सोमानब की माना अमन होती है, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना है। कि काल की अवतार जो है वो जैतून और खजूर के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे, और ईमानदार और सच्चार होंगे। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून और खजूर को पसंद फरमाया करते थे, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चार और ईमानदार कौन हो सकता है, जो कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले भी सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। पांचवी दलील उन्होंने ये पेश की है कि वेद किताब में लिखा हुआ है कि जो काल की अवतार होंगे वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में से होंगे, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान सबसे ऊंचा था। और वेदों की किताब में उन्होंने छठी दलील के ये पेश की है कि जो भगवान है वो काल की अवतार को एक गार में पढ़ाएंगे, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से गारे हिरा में इल्म सिखाया। सातवें नंबर पे उन्होंने दलील ये पेश की है कि भगवान जो है उनको एक सवारी देंगे घोड़े की, जो कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर एक सवारी अता की गई जिसका नाम बुराक है, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर उन पर सफ़र किया। आठवीं दलील उन्होंने ये पेश की है कि हमें यकीन है कि भगवान जो है काल की अवतार की बहुत ज़्यादा मदद फरमाएंगे, और आप सबको इल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गज़वा बदर के मौके पर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा मदद फरमाई। और नवीं दलील उन्होंने ये पेश की है कि काल की अवतार जो होंगे वो घड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवार जनी में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तदबीर से और तलवार के जरिए से कई जंगों में जो फतह याब हुए। और उन्होंने मजीद ये भी अपनी किताब में लिखा है कि आज का जो दौर है वो मिसाइल, तोप और टैंकों का दौर है, लिहाजा आज के दौर में किसी काल की अवतार को पुराने ज़माने के लिए तलाश करना ये फजूल है। तो लिहाजा अब जो है वो मिसाइल का दौर है और तोपों का जोर है, तो हमें उसी दौर के साथ चलना है। लिहाजा अभी आपके लिए कोई भी चारा नहीं है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी काल की अवतार का इंतज़ार किया जाए। लिहाजा इस्लाम को कबूल करना हम सब हिंदुओं के लिए ज़रूरी हो गया है। तो ये किताब जो है बहुत अहम किताब है, इसका मुताला करना चाहिए, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा जाए। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको आज की मालूमात बेहतरीन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। आपकी इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।